पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है वहाँ पर और 6 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा फिर एक बार असरुद्दीन ओवैसी के निशाने पर है। दरअसल असम सरकार राज्य में बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। राज्य में बाल विवाह में शामिल हुए 52 पुजारियों और काजियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे राज्य में अब तक करीब 1800 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर बताया था कि राज्य में बाल विवाह के तहत 4004 मामले दर्ज हो गए हैं। जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी। अगर बाल विवाह करने के बाद लड़की मां बन जाती है तो उसके पति पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज की जाएगी। दरअसल हाल ही में बाल विवाह को लेकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पता चला था कि असम में मातृत्व शिशु दर सबसे अधिक है। इसकी वजह बाल विवाह को बताया गया था। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद जनवरी 2023 में सरकार ने बाल विवाह के मामलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया था। अब इस पर MIMIM के अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी ने हेमंत बिस्व शर्मा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि असम में बीजेपी मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है। ओवैसी का कहना है कि जिनकी शादी हो गई है उन लड़कियों का क्या कसूर है। शादीशुदा लड़कियों का आखिर क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। उस लड़की का क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? लड़की को आप कौन देखभाल करेगा उसका, चाहे किसी समुदाय के हो। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। आपको बता दें कि असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों पर कार्रवाई होगी, चाहे वह उनके पति ही क्यों न हो। कई पतियों को इस मामले में उम्र कैद भी हो सकती है। ये जो मामला है, ये जो कानून लागू हुआ है, मैं समझता हूं ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम आया, राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। ये अभी के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को उसी लीग में खड़ा करता है। ये रिफॉर्मिस्ट माने जाएंगे और गुड प्रैक्टिसेस के नाते जितने और राज्य हैं, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल जहां की स्थिति और भयावह है, उनको गुड प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस के नाते इसको फॉलो करना चाहिए। विनय जी, मुझे एक चीज समझाई, क्योंकि आपने इतनी उसको बारीकी से रिसर्च और ये सब समझाया। आपको नहीं लगता कि जिनकी शादी हुए 2 साल 3 साल हो गए, क्या सरकार को जब आप कोई क्राइम कर रहे होंगे तब एक्शन लेना चाहिए, या क्राइम हो चुका है 3 साल 4 साल पहले और आपको अब याद आ रहा है अच्छा सन 2004 में एक मर्डर हुआ था, चलिए अब हम सजा दें, तो क्या ये होना चाहिए? अर्पिता जी, ये कानून जो है ये 2007 में भी लागू नहीं हुआ। ये बाबा साहब आम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है। इसमें अलग अलग सुधार हुए हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें जुड़ी हैं। एक बात आप समझिए कि सरकार में कह रहा हूं ना, हेमंत बिस्व शर्मा ने रात को सोए और सुबह उठ करके नहीं किया। ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर हुआ, और साथ में जिन महिलाओं पर ये गुजरा है, जो महिलाएं इसकी विक्टिम हैं, उनका मेन स्ट्रीमिंग, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रावधान है, अभी की सरकार ने किया है। एक स्वास्थ्य के नाते उन पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, स्वास्थ्य में माल न्यूट्रिशन और बहुत सारे एनीमिक हो रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के नाते मुख्य धारा में लाया जाए, उनको शिक्षा के नाते मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये जो अरेस्ट है, महिलाओं को सड़क पर नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको इस सरकार ने ये व्यवस्था की है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। ठीक है।